हेलो एवरीवन। तो ये पेपर अर्धवार्षिक के लिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है भौतिक शास्त्र का। एंड ये पेपर आपको रखा मिलने वाला है। एंड यही पेपर आपको कंफर्म मिलेगा क्योंकि ये पेपर यूट्यूब पर अभी तक आपने कहीं नहीं देखा। एंड ये करके यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा खबरें फैल रही हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली लिटरली इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, वीडियो सेंड की गई, भैया ये पेपर चेक करिए, ये रियल है, ये रियल है। तो गाइज ये जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा है ना ऐसा कि 23/13 कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र 2010, ये सब चीज़ें फुल्ली एडिटेड हैं। ओके, अब ये पेपर कहाँ का है भैया, ये भी बता दो कि मतलब जब आप बोल रहे हो कि एडिटेड है एंड देन जो भी है ठीक है, तो फिर ये पेपर कहाँ का है एंड देन ऐसा यूट्यूब पर क्यों बोल रहे हैं एंड यूट्यूब पर ये क्यों नहीं डला अभी तक, ये आज ही कल में क्यों आया है ना। तो उसके रिगार्डिंग कितने ज़्यादा आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं। बाकी ये पेपर लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए एंड वार्षिक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल है। हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आंसर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि भैया ये जो यूट्यूब पर फैल रही है ना बात की ये पेपर रियल है, तो ये रियल नहीं है। बाकी ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एंड मैं किसी को कुछ बोलूँगा भी नहीं, है ना। किसी से अपन कंट्रोवर्सी भी नहीं करेंगे कि ऐसा उन्होंने बोला तो क्या क्यों बोला ये वो एंड देन ओके। चलो, तो ये पेपर क्या है, ये पेपर है बोर्ड्स का ऑफिशियली रिलीज़ किए गए मॉडल पेपर। ठीक है, बोर्ड्स ने ऑफिशियली रिलीज अपना कर दिया है। ठीक है, ये बोर्ड का ऐसा थंब लग गया है इसमें कि ये बोर्ड्स ने ऑफिशियली पेपर कर दिए 10th-12th के लिए, जो कि आपको तैयारी के लिए दी गए हैं सैम्पल पेपर, है ना। सैम्पल पेपर आते हैं ना जो दिसंबर में, वही दिए गए हैं आप सभी को। एंड लिटरली गाइज इस बार हर चीज़ इतनी लेट हो रही है ना, जो पेपर आपके नवंबर में करा दिए जाने चाहिए थे वो चीज़ जनवरी में हो रही है। एंड जो प्री बोर्ड हमारे इतना इम्पोर्टेंस रखते थे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे कि वो अब हमें कहाँ मतलब नहीं, मतलब प्री बोर्ड ही नहीं होंगे। मतलब ये चल क्या रहा है एमपी बोर्ड में, है ना, कुछ भी यार, हद है। ठीक है, लेकिन चलो अपन उस चीज़ में अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। अब जो होता है अपने साथ होता है ना। मतलब अब 10th में मजे रहे तो अब 12th में थोड़े से सजे रहेंगे ना। चलो, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये पेपर बोर्ड का ऑफिशियली पेपर है, नॉट फॉर अर्धवार्षिक, इट्स अ वार्षिक पेपर, मतलब ये फुल्ली वार्षिक पेपर के लिए पेपर ये जो सेट है। लेकिन इससे बहुत क्वेश्चंस आने वाले, मैं आपको सभी को क्वेश्चंस दिखा देता हूँ एंड देन इसके अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो पे आपको कराने होंगे 300 लाइक्स। बाकी क्वेश्चंस अपन लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग ऑब्जेक्टिव को अभी स्किप करते जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव अभी स्किप करते जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्किप कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताएं बहुत, कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन बैंक एंड परीक्षा बोध बहुत ज़्यादा आए हैं एंड अध्ययन से भी आए हैं, लेकिन बोध एंड क्वेश्चन बैंक से लिटरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके, चलो अब आप सभी को दिखा दें यहाँ पर, तो ये पीएन संधि वगैरह है, यहाँ से मेन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव से द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यह अदिश राशि है या सदिश। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत ये सब क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी तो देख लेना। ओके, एंड लेकिन एक धमाकेदार वीडियो आएगी, वो आज या कल पेंडिंग में है। ठीक है, थोड़ा स्पॉन्सर वगैरह का काम है, उसमें ऐड वगैरह लगवाने हैं एंड देन वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी वीडियो रहेगी एंड देन उसमें काफ़ी कुछ प्रमोशंस वगैरह भी है ना, तो जिस कारण से वो अभी तो आ नहीं पाएगी, शाम को आ जाएगी या कल आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेशल वीडियो है वो अगर आपने उसे कर लिया तो आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे एंड पेपर नेक्स्ट लेवल जाएगा आपका। ठीक है, चलो वैद्युत फ्लक्स, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप ये कर लेना, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। आना चाहिए आपको वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है एंड इसका एसआई मात्रक। ठीक है, ओके, चलो अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। ठीक है, दोनों आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमें तो भैया अनुगमन वेग बस आता है, साथ में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अभी बता रहे हैं, बाद में पछताने के लिए नहीं होगा ना।
ओके एंड आप सभी के मन में ये भी आता होगा ना भैया, जो आप करा रहे हो उनसे कितना परसेंट आएगा। बहुत बच्चे पूछते हैं हमसे कि भैया आप जो करा रहे हो कितना परसेंट आएगा। 100%। ऐसा अभी आप सभी को ऐसी, इसलिए स्टार्टिंग से, अगर जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से वीडियोस देखे ना, स्टार्टिंग से नोट्स बनाए, पूरे कंप्लीटली नोट्स बनाए, तो उसका मैं गारंटी देता हूँ 90+ जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का तो अब डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन अपन ने कर लिए ना कि आपको वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड में दिखते ही होंगे, है ना, दिखते होंगे ना सेम क्वेश्चन। अपन लोग ये देखो, अनुगमन वेग को परिभाषित देख चुके हैं, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए ऐसा ही मात्रक का विमेय सूत्र लिखिए, कर चुके हैं ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे के करोड़ पर क्यों रखते हैं। अब ये कुछ फिजिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का करोड़ क्यों रखते हैं। ठीक है, क्यों आ गया अब, देन ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। ओके, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एंड आई थिंक कि आपने इन सब की तैयारी की होगी। ठीक है, एक 100 कूलम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज की आपूर्ति में संयोजकता है। एंड देन इसका आंसर बताना है, फिर इसी को इंग्लिश में कर दिया गया है। इजी है, आपको आंसर्स बता देंगे। अगर इस वीडियो पर आप सभी ने 300 लाइक्स कंप्लीट करा दिए, एंड शेयर जरूर करना है यार, एंड सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जो 1 तारीख को वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सब्सक्राइब करके सभी लोग रख लो। उसके बाद आ जाता है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्टता कितनी होगी। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, इसको अपन लोग करेंगे। ये वाला थोड़ा सा 18th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स के लेवल पे 18th क्वेश्चन अपन लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसका हम लोग भेजेंगे इनके क्वेश्चंस कि ऐसे ही क्वेश्चन और निकाल कर दिए जाएं। गाइस ये अर्धवार्षिक पेपर हो जाते हैं ना, फिर अपन लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ना तो अपन लोग वार्षिक पेपर के हिसाब से वीडियोस बना पा रहे हैं, अभी अर्धवार्षिक के चक्कर में वीडियोस बना पा रहे हैं। थोड़ा ही अर्धवार्षिक पेपर हो जाते, फिर अपन लोग हर चीज़ का एक एक चीज़ अच्छे से देखने लगते हैं ना। ये बस थोड़ा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो इसको 8th क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। बहुत इजी है, तो कुछ 2-3 ही पॉइंट है ना, 4 पॉइंट हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। जो आप सामने फ्रंट वो रखते हो ना, आईना, ठीक है, मिरर रखते हो, एंड यहाँ पर आप लोग बैठते हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला जो लेंस यानी कि जो अवतल दर्पण होता है, ये दर्पण होता है, इसी अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, कई सारे शीशे आते हैं, एक जो वो भी होते हैं कि जो दुकानों के पास लगे रहते हैं, उनमें क्यों नहीं, ये वो अवतल क्यों होते हैं, एंड देन ये अवतल क्यों होते है ना, तो इन सभी का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो अब ये कुछ किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने, मेकअप करने अकेला नहीं हो सकता, कोई भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे अगर कोई भी आप सामने खड़े होते, आप फेस को देख रहे हो, तो किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, यानी कि जो अपन सामने से देख रहे हो या वो उसमें अपना फ्रंट व्यू दिख रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह को परिभाषित कीजिए, इससे संबंधित आइंस्टीन समीकरण लिखिए। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी। द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, 2 विशेषताएं। आंसर मिलेंगे, आंसर तैयार हो जाएंगे अभी 2 घंटे में। अभी ये 12 बजे वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, इसके बाद 3 बजे आई थिंक आंसर्स आ जाएंगे आपके, लेकिन 300 आपके पास 3 घंटे हैं 300 लाइक कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, होप सो अगर नहीं हो पाए ना तो अलग अलग आईडियो में जाके करो, एंड देन अपने फ्रेंड्स को करो यार, लेकिन कर देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रवाह को परिभाषित कीजिए, इससे संबंधित। हाँ ये तो हो गया यार। हाइड्रोजन नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी की है अभी तक आपने। यही चीज़ तो हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं, इसलिए तो सभी यही कहते हैं। आपने टॉपर्स को देखा होगा, एंड मैं हमेशा कहता रहा आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर से ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर अपन लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या मिलेंगे कि बायोसेवर्ट का नियम, एलसीआर, ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये किससे होता है, ये होता है प्रैक्टिस से एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से। ठीक है, अब बात आती है इनके आंसर्स की, तो आंसर्स डोंट वरी कर देंगे। यहाँ तो अपन लोग ऊपर ऊपर देख ले रहे हैं क्या कुछ है। ठीक है,
फिर अपन लोग आंसर करेंगे। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा, इजी है, ठीक है। नाभिकीय विकर्णन और नाभिकीय संलयन की दो मुख्य अंतर लिखिए, ये भी दो अंतर लिख देना है, छोटा सा इतना हो जाएगा, ठीक है। 1.1, एक यहाँ, 2 यहाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत। अगर ऐसा पेपर आया ना, लिटरली तुम लोगों के बहुत तगड़े नंबर आने वाले हैं, बहुत तगड़े वाले, ठीक है। ये लो, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, 3 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन, मतलब गॉस की प्रमेय एवं सिद्ध कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको आसानी से बन जाएंगे दोनों ही। किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए, ये लो 3 नंबर फिर फ्री। किरचॉफ के मतलब इतना इजी, किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। ये थोड़ा सा टफ है, आई नो, ये थोड़ा सा टफ है। किरचॉफ के नियम के व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये घुमा दिया है एंड आप भी घूम जाओगे, लेकिन ये इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से करना, मैं करा दूंगा, ठीक है। आंसर्स बहुत वेल वेरीफाइड आंसर लाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल तो सर आप लोगों ने किए नहीं होंगे, किए हैं, बताइए, बताओ इसमें अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बता के जाना, ठीक है, कमेंट्स में बताते जाना इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला है, दूसरा तो थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ओके नेक्स्ट, महा इजी क्वेश्चन, 3 नंबर फ्री, मतलब ये F1 ये तो डायरेक्ट सिद्धांत आपको पता ही होगा ना यार, एफ हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये तो फोकस दूरी वाला संयुक्त लेंस वाला आपसे बनता ही होगा, 100% बनता होगा, ठीक है। किसी खगोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, लो ये नहीं बनता तो फिर ये तो बन ही जाएगा यार, ये तो बन ही जाएगा, 100% है ना। चलो पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र, ये कट गया है एक्चुअली, ठीक है, ये कट गया है। अब देखो बोर्ड्स ने ऑफिशियली पेपर भेजे हैं, ठीक है, मतलब सैम्पल पेपर भेजे हैं एंड ये क्वेश्चन ला दिया है और ये चीज़ कट गई है। अब आप लोग बोलते हो कि भैया ये कटा हुआ है और आप क्यों करा रहे हो, अब बताओ, इन लोगों ने ला दिया, मान लो पेपर में आ गया, फिर आप किसे ही ब्लेम करते रहोगे कि जैसे अगर आप घर पे आओगे फिर मम्मी पापा को बोलोगे पापा ये तो कटा हुआ था, या अपने कोचिंग वाले सर को कि सर ये तो कटा हुआ था क्यों दे दिया, हम लोगों ने तो इसकी तैयारी नहीं की थी, कोई नहीं होता सुनने वाला, ठीक है। लिटरली आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, उस टाइम पर कोई भी सुनने वाला नहीं होता, सब तुम्हारी गलती निकालेंगे, ब्लेम भी तुम्ही को करेंगे एंड तुम किसी और को ब्लेम करोगे, किसको ब्लेम करोगे वो भी नहीं पता है ना, क्या ही करोगे, अच्छा खुद ही बता लो, है ना। लेकिन इसलिए आप सभी को तैयारी कराते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो यार, जो कटा है वो भी कर लो, कौन सा 12th के बाद पढ़ाई छोड़नी है ना। अब ये दे दिया क्वेश्चन, मान लो बाई चांस, अभी तो हमें पता है, अभी तो हमारे पास चांस है, बोर्ड्स में क्या करोगे, वहाँ पर दे दिया, फिर किससे देखते रहोगे, है ना। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर का बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया था सिद्धांत पर, है ना। ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, नामांकित चित्रलेख, रेखा चित्र एंड परिणमन अनुपात का सूत्र का निगमन, बहुत इजी तरीके से बता दिया था आपको, 5 नंबर पक्के हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए, इजी है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्णन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंदर कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद अथवा में आ जाता है खगोलीय दूरदर्शी, दोनों इजी क्वेश्चन है ना, सूक्ष्मदर्शी एंड खगोलीय दूरदर्शी दोनों इजी क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर अगर वैसे देखे जाए तो 2 क्वेश्चन अपन को अटपटे लगे, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, ठीक है। अगर मान लो अब पे 2 ही क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो 7 नंबर ये गए, ऑब्जेक्टिव में कट गए अगर मान लो 4-5 नंबर, तो मतलब बहुत बड़ा फासला पड़ता है। इसलिए कटा हुआ सिलेबस जहाँ तक हो सके पढ़ लेना, ठीक है। मैं करा दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही करा दूंगा, ठीक है। आप खुद देख लो, अगर आपसे एक 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, 2-3 ऑब्जेक्टिव कट गए, है ना, तो फिर आपको 13-14 नंबर तो गई, है ना, 13-14 नंबर गए और फिर पता भी नहीं है और कितने जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो टॉपर हैं वो तो वैसे ही पढ़ लेते हैं, है ना। चलो तो क्या करना है आपको, कटा हुआ भी थोड़ा बहुत पढ़ते जाना है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देते हैं वो लोग, है ना। ओके तो ये पढ़ लेना एंड इसके आंसर्स आएंगे 3 घंटे आपके पास, जल्दी से लाइक एम कंप्लीट करा दो। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।